उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट करने से उनका ट्रेमर, रिजिडिटी जो यानी कि कंपन, स्लोनेस और ये स्टिफनेस जो रहती है ना, वो चली जाती है। ये 100% इम्प्रूवमेंट नहीं है, 70-80% इम्प्रूवमेंट है। दवाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं, 60-70% कम हो जाती है। और पेशेंट जो पहले नहीं चल सकते थे, जो स्लो हो जाते थे, वो काफ़ी ठीक हो जाते हैं। लोग ये ट्रीटमेंट के साथ जब तक बैटरी काम कर रहा है अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और हमारे पास पेशेंट्स हैं जो 20 साल अपनी ड्यूटीज़ कर सकते हैं, 15 साल 20 साल। तो ये यंगर पेशेंट्स में, ओल्डर पेशेंट्स में जब तक है जहाँ तब तक काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। पहले जो हेल्प के साथ जाना पड़ता है बाथरूम को, कोई फैमिली मेम्बर उनको देखना पड़ता है 24 घंटे, इसकी कोई आवश्यकता कम हो जाती है। कैसे पता चलेगा उनको ये बीमारी है? तो पेशेंट को कैसे पता? वो जैसे आपने बूढ़े लोगों को देखते हैं ना, वो झुक जाते हैं, कंपन रहती है और स्टिफनेस, स्लोनेस रहती है। तो ये पार्किंसंस डिजीज़ तो डायग्नोसिस करना मुश्किल नहीं है। पार्किंसंस प्लस से अलग उनको डिफ्रेंशिएट करके सिर्फ पार्किंसंस डिजीज़ को ऑपरेट करते हैं, पार्किंसंस प्लस को नहीं करते। तो इसलिए हम लोग ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, सुलभ, और पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। जो अपने आप नहीं चल सकते थे, सिर्फ मोटरसाइकिल चला रहे, कार काफ़ी काम कर सकते हैं। ये खर्चा कम पड़ेगा ना ज़्यादा? ये खर्चा, एक बात मैं बताऊं, मैं 25 साल वहाँ आंध्र प्रदेश यूनिफाइड स्टेट था, वहाँ ये प्रोग्राम चला रहा था कि गवर्नमेंट ने अपने आप खुद ब खुद चीफ मिनिस्टर फंड से लोगों को पैसा देना स्टार्ट कर दिया, फ्री देना कर दिया। और ये लोग हम लोग फ्री करते थे वहाँ। ये स्टेट जब दो में बंटवारा हुआ तो दोनों साइड में भी फ्री है। तो अगर ये आंध्रा स्टेट कर सकती है, तेलंगाना स्टेट कर सकती है, तो ये तो सब जगह होना चाहिए। ये तो है नहीं अभी तक। गरीबों में अभी भी कर रहे हैं फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हम लोग प्राइवेट में है तो यहाँ तो फ्री नहीं होता है, आपको हैव इंश्योरेंस या अपने जेब से पैसा काटना पड़ता है। कम से कम कितना आएगा? ये हमारे यहाँ 15 लाख में होता है, चीपेस्ट 5 साल के बैटरी आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं। वो बैटरी लगाना पड़ेगा? हाँ, बैटरी रहता है चमड़ा के नीचे, जैसे हार्ट पेस में करे वैसे ब्रेन पेस में करेंगे, वो सेम मशीन के जैसे ही है और चमड़ा के नीचे रहता है। तो सब कुछ आप कम कर सकते हैं, नहा सकते हैं। थैंक यू सर। अगर पार्किंसनिज्म है तो 6 को पार्किंसंस डिजीज है, ये 6 में काम करेगा। हम कब चेक करके करते हैं, पार्किंसंस प्लस को ये काम नहीं करेगा तो उसको नहीं करते। ये 100% सक्सेसफुल होता है, 70-80% इम्प्रूवमेंट होता है। सब पेशेंट जिन पर हम करते हैं ये इम्प्रूवमेंट होता है। एक तरफ पोल्यूशन है, पानी पोल्यूशन, हम लोग आए हैं पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में बताने के लिए। पार्किंसंस डिजीज़ सबसे सेकंड कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम है। न्यूरोडिजेनरेटिव मतलब है कि जैसे उम्र बढ़ती है ये बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। सबसे कॉमन अल्जाइमर्स है, उसके बाद है पार्किंसंस डिजीज़। इसमें क्या होता है, 3 मुख्य प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो होता है कंपन, एक तो होता है स्लो हो जाना, एक तो हो जाना स्टिफ होना। ये बुढ़ापे 60 के बाद ज़्यादा दिखता है, लेकिन उसमें सबको नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है। 25 से 40, 50, 1 लाख में से होता है। ये बढ़ते जाता है बीमारी, और ये बीमारी 2-3 कारणों के लिए होता है। 10% को फैमिली में रहता है, जेनेटिक प्रॉब्लम। 90% को क्या होता है कि उनमें जीन्स रहते हैं जिसके कारण वो प्रदूषण जो है उसका इफेक्ट हम करते हैं। प्रदूषण अकेला ये बीमारी नहीं करती, सिर्फ ये ससेप्टिबिलिटी जीन से नहीं होता, दोनों का मिश्रण एक आदमी में जो होता है तब ऐसे होता है। तो 9 में से 10 लोगों को पार्किंसंस डिजीज नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ किस चीज़ के बारे में आए हैं कि ये पार्किंसंस डिजीज़ में नॉर्मली पहले 4-5 साल दवाइयों से मैनेज किया जाता है। वो सबसे मुख्य है लीवोडोपा या सिंडोपा जो होता है, वो आहिस्ता 3 गोली से 4 गोली से 5 गोली बढ़ती जाती है। ये बीमारी बढ़ती जाती है, तकलीफें बढ़ती जाती है। ये दीवार दवाई जो 6 घंटा काम करता है, फिर 5 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा होता है, और गोलियाँ बढ़ते जाते हैं। 1 से 3 से 10 दूसरा गोली लगाते हैं, तीसरा गोली लगाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑफ टाइम जो आपका ये स्लोनेस, स्टिफनेस है वो बढ़ते जाती है, और आपके ये दवाई को असर होता है। क्या असर होता है, ये दिमाग में असर करता है। एक तो सपने होते हैं रात में, फिर भ्रम होता है, जैसे कोई आपके बाजू बैठा है, कोई आगे गया, कोई सांप दिखाई दिया, ये भी होता है। साइकोलॉजी, हाँ, भ्रम दिमाग में इफेक्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ होते हैं मुख्य। तो इस
सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है ब्रेन पेसमेकर, वो दिमाग में 2 छेद करके तार कनेक्ट करके चमड़ा के नीचे, पेसमेकर चमड़ा के नीचे रहती है। ये बहुत पेशेंट को हेल्प करता है, 70-80 फीसदी हेल्प करता है। जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते थे, उनका मूवमेंट वापस आ जाती है, जो कंपन है वो कंट्रोल में आ जाती है, और जो स्टिफनेस है वो चली जाती है। ये 70-80% इम्प्रूवमेंट है, 100% नहीं है। दवाई भी बहुत कम हो जाती है तो दिमाग क्लियर हो जाता है। तो जो काम नहीं कर सकते थे, जो फैमिली मेम्बर्स के साथ सहारे के साथ बाथरूम में जाना पड़ता था, वो अपने काम में वापस जा सकते हैं। डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, पुलिसमैन अपने ड्यूटी पर जाते हैं, IT प्रोफेशनल्स अपने काम करते हैं। ये है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। पार्किंसन डिजीज में सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है डिवोटोबर्ग का, इसको हम सेकेंड मेडिकल बताते हैं। और ये ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, डॉक्टरों को नहीं मालूम, ह्यूमन डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट को भी बहुत कम मालूम है कि उन्हें उसका इफेक्ट नहीं है। इसके कारण ही हम लोग यहाँ आए हैं डिवाइस की पब्लिक को इसकी जानकारी देने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। डॉक्टर के टीम में काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा टीम न्यूरोलॉजिस्ट है, 30-35 साल का अनुभव है, और हम हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल सिटी में काम कर रहे हैं। हमारा स्पेशलाइजेशन ये है कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स, उसमें जो सबसे बड़ी बीमारी जो है इसका नाम है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में एक बार आता है तो ज़िंदगी भर रहता है, और ये इससे हर साल बढ़ने वाला है। ये बीमारी में क्या होता है, आदमी को कंपन शुरू हो जाता है, हाथ पैर का कंपन होता है, और हर काम में धीरे हो जाते हैं, और ये बीमारी ज़िंदगी भर रहेगा और हर साल बढ़ेगा। ये क्या है, जो बीमारी जो है वो फैमिली से आता है ना? वो 10% जेनेटिक बोलते हैं, 10% अपने फैमिली में आता है, बाकी का वो जीन ससेप्टेबिलिटी टू पॉल्यूशंस की वजह से भी होता है। और इसका इलाज बस 2 ही है। शुरू में इसका गोलियों से कंट्रोल होता है, गोलियों, लेकिन 3-4 साल के बाद गोली का असर कम हो जाता है। गोली असर कम होने के बाद कितना भी गोली दो फायदा नहीं रहता। तो पेसमेकर की तरह लगाना पड़ेगा बैटरी। इसमें फिर ये स्टेज में DBS सर्जरी करना पड़ेगा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। इसमें हमारा टीम स्पेशलाइज्ड है, इंडिया में सबसे ज़्यादा हम लोग ने किया है, 1000 के ऊपर ऑपरेशन। इससे बहुत फ़ायदा होता है कि 80% इसका कंपन कम हो जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, उसका गति बढ़ जाता है, उसका काम खुद अकेले कर सकता है, हर काम, नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, सब काम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, 2 छोटा सुराख बनाते हैं दिमाग में, की होल बन के उसमें माइक्रो इलेक्ट्रोड तार लगाते हैं दिमाग में, और छाती में बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी से वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है। ये बहुत स्किल वाला सर्जरी है, प्रिसिशन से करना पड़ता है, और इसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो हमारा टीम ये काफ़ी 1000 के ऊपर किया है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट है मरीज़, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसका काम वो खुद कर सकता है, उसका कंपन कम हो जाता है, गति कम हो जाता है, गति बढ़ता है, और उसका दवाएं कम हो जाती है। दवाएं कम होने से साइड इफ़ेक्ट पूरे रूप में कम हो जाते हैं, और इससे उसका उम्र 10 साल बढ़ जाता है। जो सर्जरी किया पार्किंसन पेशेंट वो ज़्यादा दिन जीता है, और अपने हाथ पैर पे खड़ा होकर काम कर सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे